नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वनराज गोस्वामी। आप देख रहे हैं चैनल वनराज गोस्वामी स्टडी सेंटर और ये है हमारा वन वर्ड का पार्ट 2 सीरीज। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों हमारा जो पहला वर्ड है, पहला जो वन वर्ड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह है वन who retires from society and lives alone। ऐसा व्यक्ति जो संन्यास ले लेता है दोस्तों, रिटायर कर लेता है अपने आप को सोसाइटी से और अकेला रहना पसंद करता है, वो क्या कहलाता है? जनरली आपको मालूम है, इसको हम सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी बोलते हैं दोस्तों। और सन्यासी के लिए वर्ड सेंट, साधु और जायंट, राक्षस, रेक्लूस होता है दोस्तों सन्यासी। तो ये वर्ड इसके लिए प्रॉपर होगा, प्रॉपर वन वर्ड। अ पर्सन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन इज कॉल्ड रेक्लूस, यानी सन्यासी। चलिए अगला वन वर्ड लेते हैं दोस्तों। द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, ब्रिक्स, ईटीसी विद क्ले। वह कला जिसमें हम पॉट्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, क्या कहलाती है? ठीक है, तो दोस्तों दिया है पॉटिंग, क्रॉकरी, सेरामिक्स और डायनेमिक्स। तो दोस्तों यहां पर देखिए, द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट, बर्तन बनाने की कला, किससे? विद क्ले, मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी के पक्के बर्तन जो आग में तपा करके बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों करेक्ट वर्ड है डायनामिक। तो दोस्तों डायनामिक होता है गतिशील। क्या होता है? गतिशील। ठीक है, गतिशील। यहां सेरेमिक से दोस्तों यानी आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स विद क्ले। ध्यान दीजिएगा, सेरेमिक्स बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला वन वर्ड लेते हैं। लिविंग एट द सेम टाइम, एक समय में ही रहने वाले लोग। बहुत आता है, जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है शेक्सपियर के कंटेम्पररी कौन कौन है, मिल्टन के कंटेम्पररी कौन कौन है, या गार्सवर्दी के साथी कौन है, उस समय लिविंग वाले राइटर्स कौन है। तो समकालीन होता है वर्ड, लिविंग एट द सेम टाइम। तो वर्ड है दोस्तों, उसका वन वर्ड है कंटेम्पोरेरी, जिसको कहते हैं समकालीन। समकालीन, ठीक है, कंटेम्पोरेरी। ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्टेम्पोरेरी का मतलब होता है समकालीन, लिविंग एट द सेम टाइम। देखिए कुछ बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि सर वो सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर दो, लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा कि प्लीज आप मेरे पैटर्न से याद करो, फिर चीजें आपको स्पष्ट होंगी। बस आपको सीरीज कंप्लीट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो लिविंग एट द सेम टाइम, जो व्यक्ति सब दो लोग एक ही समय में रह रहे हों, ठीक है, एक ही समय काल में रह रहे हों, ये जरूरी नहीं है कि एक ही प्लेस पर हों, तो उनको हम समकालीन कहते हैं। ठीक है, कॉन्टेम्पोरेरी बोलते हैं। अगला वन वर्ड लेते हैं दोस्तों, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। देखिए क्रेसी विलेसी आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्रेसी आपसे बहुत पूछा जाता है। यहां पर पूछा गया है सक्सेशन, राजगद्दी पर बैठा देना या एक के बाद एक आना, रूलर्स जो शासक हैं, बिलोंगिंग जो संबंध रखते हैं, टू वन फैमिली एक ही परिवार के व्यक्तियों का शासन पर विराजमान होना, एक के बाद एक, वो जो व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो एंसेस्ट्री तो दोस्तों आपको मालूम है पूर्वज होते हैं। यहां पर दोस्तों वर्ड यूज होता है डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी इज ए प्रॉपर वर्ड फॉर द सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू अ वन फैमिली। डायनेस्टी
जिसको हम वंशवाद भी बोलते हैं, वंशवाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायनेस्टी वंशवाद, परिवारवाद, एक के बाद एक दूसरा शासक परिवार से ही बनता जा रहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली इज कॉल्ड डायनेस्टी। ये ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। लाइनेज भी होता है वर्ड एक दोस्तों, एक ही रॉ के व्यक्तियों के लिए, पर यहां पर परिवार के सदस्यों की जब भी बात आएगी राज करने वाले, तो आप डायनेस्टी वर्ड को यूज कीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। देखिए, किसी भी एक चीज को दो भागों में बांट देना क्या कहलाता है? टू कट समथिंग इनटू, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। स्पेलिंग बहुत ही बढ़िया दी हुई है दोस्तों, ऐसी स्पेलिंग होनी चाहिए। SEVER, ठीक है, तो होता है दोस्तों सेवर, ये तो होता है बुरा। हाँ, आपको मालूम है ना, बुरा, बुरा या बदतर बोलते ना, बहुत बुरी कंडीशन है। और ये है सीवर, SEVER, याद रखिएगा, दो भागों में बांट देना, अलग कर देना। हाँ, अलग करना, अलग करना, याद रखिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ दोस्तों? दोनों वर्ड बड़े क्लोज दिए हुए हैं, सेवर और कहते हैं ना सेवर क्रैम्प हो गया, बहुत गंभीर चोट लगी है। ठीक है, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति है, तो उसके लिए ये वाला वर्ड लगाते हैं। और किसी चीज को दो भागों में अलग करने के लिए दोस्तों सेवर वर्ड का प्रयोग करते हैं, SEVER। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेते हैं दोस्तों, फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, क्या कहलाता है दोस्तों? देखिए क्या कहा है, वन वर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो वन लाइन दी हुई है उसको आप भली प्रकार से समझें कि वो क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या कहा है, फ्लैट मेटल, एक फ्लैट मेटल की प्लेट, ठीक है, पोर्सिलेन प्लेट, अंकित प्लेट, फिक्स्ड, जिसको लगा दिया जाता है, ऑन द वॉल, दीवार पर, एज एन ऑर्नामेंट, एक ऑर्नामेंट के रूप में और एक मेमोरियल के रूप में, एक याद के रूप में, वो क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, बोर्ड तो होता नहीं है, आपको मालूम है, तो एक वर्ड होता है दोस्तों प्लेट। ठीक है, PLAQUE, याद रखिएगा, PLAQUE, प्लेग माने होती है शील्ड। ठीक है, शील्ड आपने सुना होगा, कहते कई लोग प्लेग लगा दीजिए, शील्ड लगा दीजिए, तो शील्ड जैसा ही एक मेमोरियल जिसको हम दीवार पर लगा देते हैं वो कहलाता है प्लेग, याद रखिएगा। अगला वन वर्ड लेते हैं दोस्तों, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। चार ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों और कोशिश कीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके आपके अनुसार कौन सा। मैं थोड़ा सा वेट करता हूं। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, डिसीव तो वर्ड याद होगा ना आपको, छलना, धोखा देना, धोखा देना दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड है, छलना, डिसीव करना। समबडी, किसी व्यक्ति को, इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए दोस्तों, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा दे देना, पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा दे देना। पिक पॉकेट्स तो मालूम है आपको, है ना, पॉकेट काट लेता है कोई, रॉबरी, थेफ्ट। फ्रॉड कहलाता है दोस्तों, फ्रॉड, कि उसने फ्रॉड किया है, उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपना मनी गेन करने के लिए दोस्तों उसने किसी को झूठ बोला, कुछ किया और उससे पैसा ऐंठ लिया। तो ये जो एक्टिविटी है दोस्तों ये फ्रॉड कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
A short poem or speech addressed to the spectators after the conclusion of a drama। बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए शॉर्ट पोएम, एक छोटी कविता, और स्पीच और भाषण, भाषण एड्रेस्ड, जो संबोधित किया जाता है, टू द स्पेक्टेटर्स, किसको, दर्शकों को, ठीक है, आफ्टर यानी बाद में, किसके, द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, एक ड्रामे के अंत में। देखिए लिटरेरी वर्ड है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड आपको 100% आने चाहिए। मैंने आपको बताया है, एक वर्ड होता है प्रोलोग, एक वर्ड होता है एपिलोग। प्रोलोग ड्रामे या कविताओं की शुरुआत में, और एपिलोग मोस्टली ड्रामे के लास्ट में। तो प्रोलोग पहले, प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक है दोस्तों, प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना, और एपिलोग का मतलब होता है अंतिम भाषण, जिसको हम कंक्लूजन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। लास्ट की जो स्पीच होती है, जैसे हम लोग क्या थे कि जब स्कूल में कहीं पर कोई प्रिंसिपल प्रेयर के बाद बोलता था, तो हम मजाकिया वे में कह देते थे कि अब इनका एपिलोग चलेगा, यानी बाद में सबसे अंतिम स्पीच होगी। तो ड्रामे के अंत में बोला जाने वाला भाषण कहलाता है एपिलोग। ड्रामे की शुरुआत में इंट्रोडक्टरी जो स्पीच होती है वो होती है प्रोलोग, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे डायलॉग आपको मालूम है, और मोनोलॉग क्या होता है, अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना, ध्यान रखिएगा। मोनोलॉग, मोनोलॉग, डायलॉग, एपिलॉग, प्रोलॉग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोनोलॉग, प्रोलॉग, ठीक है, और एपिलॉग। प्रोलॉग ड्रामे के शुरुआत में, और एपिलॉग जो है ड्रामे के अंत में। चलिए अगला वन वर्ड लेके हैं दोस्तों, capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite। देखिए क्या कहा जा रहा है, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, कैपेबल जिसको समझा जा सके, कैपेबल मीन्स होता है सक्षम, और अंडरस्टूड किया जा सके यानी समझा जा सके। कैसे, आइदर या तो, टू दो, और मोर पॉसिबल सेंसेस, यानी कि ऐसा लेख या कुछ भी जिसको दो प्रकार से समझा जा सके या दो से अलग अर्थों के द्वारा समझा जा सके, वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, एम्फीबियस। एम्फीबियस वर्ड आप समझते होंगे, उभयचर के लिए लगाया जाता है। उभयचर, और यहां पर है कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग तो आपको मालूम है, पजल हो गया, ठीक है। और यहां पर दिया है एमोर्फोस, ये भी नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है एम्बिग्यूअस, जिसको हम दो अर्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो अर्थ वाला, दो अर्थ वाला, ठीक है दोस्तों, एम्बिग्यूअस। ये कई बार आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। दो प्रकार से समझा जाने वाला या ऐसा सेंटेंस, ऐसी चीज जिसके दो अर्थ निकलते हो, उसको हम क्या कहते हैं, जिसको दो अलग प्रकार से अंडरस्टैंड किया जाए। तो एम्बिग्यूअस छुपे हुए अर्थ वाला या दो अर्थी, है ना, दो अर्थ वाला बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए अगला वर्ड ले लेते हैं। अगला है ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज अनेबल, जो असक्षम है, असक्षम है दोस्तों, असक्षम है
टू पे, चुकाने में, हिज डेब्ट्स, अपना कर्जा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकाने में असक्षम हो गया है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, लेंडर उधार लेने वाला, बैंकर बैंक का कार्य करने वाला, और सोलवेंट, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है, ये होता है दोस्तों इंसॉल्वेंट। क्या होता है? इंसॉल्वेंट। याद रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं दिवालिया। क्या बोलते हैं? दिवालिया। जब कोई भी व्यक्ति या कंपनी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया भाई? हाँ, 32 में बिल्कुल ठीक है। जब कोई कंपनी या व्यक्ति किसी का कर्जा चुकाने में असक्षम हो जाता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। देखिए, वर्ड मीनिंग के तरीके से याद जरूर कीजिएगा। हाँ, इंसॉल्वेंट माने होता है दिवालिया। ऐसा व्यक्ति, ऐसी कंपनी जिसने जो लोन लिया होता है उस लोन को चुकाने में जब वो असक्षम हो जाता है तो उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसॉल्वेंट। याद रखिएगा, इंसॉल्वेंट। अगला वन वर्ड लेते हैं दोस्तों, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। ऐसी चीज, वस्तु, कुछ भी, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, अब यूज में ही नहीं है, यानी कि चलन से बाहर। अब वो चलन से बाहर हो गई है, हाँ? उसके अत्यधिक प्रयोग के कारण। तो पेरिस्टाइन, ऑब्सक्योर, ऑब्सोलेट, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ऑब्सक्यूरिटी वर्ड पढ़ा होगा, पेरिस्टाइन पढ़ा होगा, हाँ? चमकीला पढ़ा होगा, और यहां पर दिया है दोस्तों ऑब्सोलेट। तो ये होता है करेक्ट वर्ड। ऑब्सोलेट माने होता है दोस्तों चलन से बाहर या घिसा पिटा। ठीक है, चलन से बाहर या घिसा पिटा, या यूं कहिए कि अप्रचलित। क्या कहते हैं? अप्रचलित। अप्रचलित। याद रखिएगा, ऑब्सोलेट ये वाला, ये है करेक्ट, ऑब्सोलेट। ठीक है, ऑब्सोलेट। अगला लेते हैं दोस्तों वन वर्ड, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। भैया बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। पहले आप लोग प्लीज इसको पढ़िए, और मैं थोड़ा सा 30 सेकंड का समय आपको देता हूं। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मुझे उम्मीद है आपने बता दिया होगा। मैं चेक करूंगा बाद में वीडियो के कमेंट्स में कि आपने क्या लिखा है। अब आप इसको समझिए, और मैं जो बताऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में जब आएगा तो। देखिए, इसमें एक वर्ड होता है इमिग्रांट, ठीक है, एक होता है एमिग्रांट। इन दोनों वर्ड से, टूरिस्ट से और इससे सेटलर से, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इमिग्रांट को समझिए और एमिग्रांट को समझिए। 34 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इमिग्रांट और एमिग्रांट, देखिए जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, क्या कह रहा हूं, जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और वहां पर सेटल हो जाते हैं, तब हम कहलाते हैं एमिग्रांट। ठीक है, इमिग्रांट। और जब हम दूसरे देश से किसी अन्य देश में आते हैं, एक होता है जाना, एक होता है आना। जब आने की बात हो कि दूसरे देश से यहां पे आए हैं तो क्या होगा, इमिग्रांट होगा। और जब होगी बात जाने की तो होगा इमिग्रांट। दोनों को याद कर लीजिएगा, दोनों यहीं पे काउंटर आप कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जाने के लिए इमिग्रांट, आने के लिए एमिग्रांट। ठीक है, अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा दिए हुए सेंटेंस में कि क्या कहा जा रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ए पर्सन
कमिंग, एक व्यक्ति जो आता है कहा, फॉरेन लैंड, विदेशी भूमि पर, टू सेटल देयर, वहां पर रहने के लिए। तो विदेशी भूमि पर जाने की बात हो रही है ना, तो जब जाने की बात होगी तो ये इमिग्रांट आपको लगाना है, जब आने की बात होगी तो ये लगाना है। ठीक है, अगले वन वर्ड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, अगला वन वर्ड है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। क्या कहा गया है? समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। क्या लिखा है दोस्तों? प्रोबेबल, संभावित। टेनेबल, टेनेबल आपको मालूम होता है काम चलाऊ, ठीक है। और फेसिबल, व्यवहार योग्य, ठीक है। ये होता है दोस्तों व्यवहार योग्य या व्यवहार में लाने योग्य। तो ये वही है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जिसको किया जा सकता है, व्यवहार में लाया जा सकता है, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों फेसिबल कहलाता है, वर्ड याद कर लीजिएगा, व्यवहार योग्य, FEASIBLE, व्यवहार योग्य या व्यवहार में प्रयोग में लाया जाने वाला, फेसिबल। ठीक है, अगले वन वर्ड पर चलते हैं दोस्तों। एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग वर्ड्स, बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर लोग गलती कर देते हैं। जू में आपको मालूम है जानवर रहते हैं, ठीक। एक्वेरियम में आपको मालूम है फिश रहती हैं, ठीक। और एवियरी और एपियरी में आपको कंफ्यूजन होगा, तो याद रखिएगा एपियरी लगाते हैं मधुमक्खियों के लिए। हाँ, मधुमक्खियों के लिए लगाते हैं हम एपियरी, मधुमक्खियों के लिए एपियरी। और बर्ड्स को रखने का स्थान कहलाता है दोस्तों एवियरी, ठीक है। क्या कहलाता है? एवियरी। याद रखिएगा, एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, जबकि पक्षियों को रखने के स्थान की बात आएगी तो एवियरी कहलाएगा। अवेरी बोलते हैं कुछ लोग, एवियरी कहलाएगा, ठीक है। और एपियरी जो होता है दोस्तों, ये मधुमक्खियों के रखने का स्थान कहलाता है, जहां तक कंफर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा दोस्तों? पक्षीशाला। क्या दिया है? पक्षीशाला। शाला का मतलब होता है घर, ठीक है, पक्षीशाला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बैलेंस ऑफ डाइवर्स एलिमेंट, एक मिश्रण, ब्लेंड ऑफ यानी कि मिश्रण ऑफ डाइवर्स एलिमेंट, ठीक है। एलोए, क्लस्टर और अमलगम, क्लासिफिकेशन। तो क्लस्टर तो आपको मालूम है गुच्छा होता है, गुच्छा गांव का, सितारों का, तारों का। और अमलगमेशन आपने बहुत पढ़ा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो अमलगमेशन कहलाता है, अमलगम, हाँ, जो कि एक प्रकार का मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? मिश्रण, ठीक है। आगे दिया हुआ क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन क्या है? अलग अलग करना चीजों को, है ना, विवरण करना, विवरित करना। चलिए, तो याद रखिए, ब्लेंड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड अमलगम। आगे बढ़ते हैं। द डॉक्ट्राइन दैट देयर इज ओनली वन गॉड, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ऐसा सिद्धांत जिसमें यह माना जाता हो कि ईश्वर एक ही है, ठीक है। ऐसा सिद्धांत, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है दोस्तों सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत, डॉक्ट्राइन, याद रखिए, बहुत ही सुंदर प्यारा वर्ड है। The doctrine that there is only one God, केवल एक ही भगवान है,
जिसको हिंदी में हम बोलते हैं एकेश्वरवाद। क्या बोलते हैं? एकेश्वरवाद। हाँ, भगवान एक ही है। तो ये मोनो, देखिए जहां पर भी आपको मोनो लगा हुआ मिल जाए, हाँ, मोनो, सोलो और मोनो, ध्यान रखना, सोलो का मतलब अकेला, मोनो का मतलब भी अकेला यानी एकल। ठीक है, तो ये मोनोथीज्म है दोस्तों। अब थीज्म तो आप समझते ही होंगे, है ना। अब मोनो से मतलब एक, थीज्म जो है भगवान से रिलेटेड है। पैंथीज्म तो आप समझते ही होंगे, प्रकृतिवादी, जो पेड़ पौधों में अपना क्या देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। पॉलीथीज्म का मतलब जो है एक से अधिक, और डेज्म अलग वर्ड है। तो यहां पर जो सही वर्ड है दोस्तों वो है एकेश्वरवाद। क्या है? एकेश्वरवाद। ध्यान रखिएगा, ऐसा सिद्धांत जिसमें कहा जाता है कि ईश्वर, इन द होल यूनिवर्स देयर इज ओनली वन गॉड, दैट इज मोनोथीज्म। इस व्यवस्था को हम मोनोथीज्म बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हम लेते हैं मोड ऑफ बिहेवियर पिकुलर टू ए पर्सन। ऐसा व्यवहार, क्या? ऐसा व्यवहार जो अलग प्रकार का हो। ठीक है, देखिए मोड ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का तरीका। पिकुलर, पिकुलर बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों। विचित्र, विचित्र या अनोखा, क्या हो? अनोखा, अनोखा, हाँ, पिकुलर है, याद रखिएगा। तो पिकुलर मीन्स अनोखा, विचित्र, टू ए पर्सन, एक व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों ये कहलाता है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोमेटिक, इडियोमेटिक तो आप समझते ही होंगे, हाँ। इडियोमेटिक, इडियम से बना है। इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत दिया है। और ये हो गया इडियोमेटिक, जो मुहावरे कहावतें आदि होती हैं। ठीक है, और यहां पर है वर्ड आइडियोसिंक्रेसी। याद रखिएगा, आइडियोसिंक्रेसी मोड ऑफ बिहेवियर पिकुलर टू ए पर्सन। क्या कहलाता है दोस्तों? अनोखापन। हाँ, हमने बताया ना पिकुलर है, पिकुलर मीन्स अनोखा, आइडियोसिंक्रेसी अनोखा व्यवहार। ठीक, आइडियोसिंक्रेसी याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? ए पर्सन हु इज एक्यूज ऑफ समथिंग, ए पर्सन हु इज एक्यूज ऑफ समथिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज एक्यूज, जो अपराधिक है, ऑफ समथिंग, किसी चीज का, बिफोर अ कोर्ट, एक कोर्ट के सामने, ऑफ लॉ। क्या है? एक्यूजर है, डिफिडेंट है, लॉयर है, क्रिमिनल है। बहुत ही आसान सा जवाब यहां पर है। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सभी लोग लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, बिल्कुल अपने आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल यही है आंसर इसका, क्रिमिनल। क्या आंसर है दोस्तों इसका? क्रिमिनल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, लेना देना म्यूचुअली, प्रेजेंट है, कंप्रोमाइज है, अप्रूव है, रेसिप्रोकेट है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अगर आप ने प्रोनाउन पढ़े होंगे, मेरा वीडियो देखा होगा प्रोनाउन का, जिसमें सभी प्रकार के प्रोनाउन मैंने बताए हैं, तो आपको पता होगा एक प्रोनाउन हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है ना, जिसमें एक दूसरे के संबंध की बात करते हैं। ठीक है, एक चिन्ह लगा देता हूं जिससे शायद आप समझ पाए। एक दूसरे के संबंध की बात करते हैं। लेना, गिव, रिसीव, दोनों ही चीजें हो गई। तो दोस्तों ये होता है रेसिप्रोक,
यहां पर लिखा हो रेसिप्रोकेट, ठीक है। वहां पर जो मैं प्रोनाउन बता रहा हूं दोस्तों वो होता है रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकेट। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है अदला बदली या आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान। आगे चलते हैं दोस्तों, बाकी ये तो आपको मालूम है। वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है ना। इससे मेरे को चीजें समझ में आती हैं कि किस तरह से और आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट तैयार करूं। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, बहुत ही बढ़िया। क्या कहा गया है? वन, एक व्यक्ति, हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। विजडम दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं विजडम क्या होता है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा व्हाट इज विजडम। आप एक्सप्लेन करिएगा कि विजडम क्या है, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि विजडम किसको कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं व्हाट इज विजडम। हाँ, तो यहां पर लिखा है दोस्तों, ऑप्शन है ड्रीमर, आइडियलिस्ट, सीड और विजनरी। देखिए, ड्रीमर स्वप्न देखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो स्वप्न देखता है। आइडियलिस्ट, आइडिया की बात हो रही है दोस्तों, विचार वाले व्यक्ति की बात हो रही है। अगला दिया हुआ है दोस्तों क्या? सीड दिया हुआ है, सीड ब्लेस्ड। हाँ, सीड ब्लेस्ड मतलब दूर तक का। कहा दोस्तों? दूर तक का। और यहां पर विजनरी, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों आंसर क्या है। One who can think about the future with imagination and wisdom is called visionary। हाँ, दूरदर्शी भी कई बार कह देते हैं, लेकिन सही वर्ड है विजनरी, जो आगे के विजन को देखता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विजनरी। अगला वर्ड ले लेते हैं दोस्तों, a doctor who treats children, बच्चों का डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, डॉक्टर 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 क्या कहलाता है? पेडियाट्रिशियन, पेडिस्ट्रेन, और आगे दिया है दोस्तों पेडोफाइल और पेडागोग्यू। सोच करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। शिशु रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ। देखिए, पेडिस्ट्रेन तो होता है दोस्तों पदयात्री, पैदल यात्रा करने वाला, ठीक। और यहां पर दिया है दोस्तों ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को ट्रीट करता हो, तो पेडियाट्रिशियन कहलाता है, ठीक है। फिजिशियन होता है, पेडियाट्रिशियन होता है। इसकी स्पेलिंग भी दोस्तों पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसको जरा याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। कैसे याद करना है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जब भी आपको कोई स्पेलिंग याद करने में दिक्कत होती हो, तो आप एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य कीजिए कि जो भी स्पेलिंग है उसको अपनी साउंड के अकॉर्डिंग तोड़ लीजिए टुकड़ों में, ठीक है। तो देखिए, हम पेड तक जाते हैं, ठीक है, या पेडियाट्रिशियन, इसको 4 भागों में आप तोड़ लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। देखिए, पेडियाट्रिशियन, इसमें अगर आप तोड़ लेंगे तो आपको बस कितना याद रखना है। देखिए, डियाट्रिशियन, ये सब आप लिख देंगे, डिया DIA, ट्री TRI, सियन CIAN। आपको दिक्कत कहां होगी दोस्तों? PAE में, पे में, ठीक है, पेडियाट्रिशियन। तो इस तरह से स्पेलिंग इसकी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड लेते हैं, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल
ओपिनियन पोल लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल। ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट, अच्छा वर्ड दिया हुआ है, डेमागोगियू, ठीक है, और यहां पर दिया है सेफोलॉजिस्ट। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये ना जब इलेक्शन ट्रेंड अभी फरवरी में इलेक्शन अनाउंस हुआ है, तो आप देखिएगा ओपिनियन पोल देते हैं लोग, कितने लोगों को लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो आने वाली है, तो पहले से ही दोस्तों क्या करते हैं, चुनाव का विश्लेषण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? चुनाव का विश्लेषण करवाते हैं लोगों के द्वारा, सर्वे के द्वारा, और जो लोग अपना ओपिनियन देते हैं वो कहलाते हैं सेफोलॉजिस्ट। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषज्ञ, चुनाव विश्लेषण करने वाले, करने वाला, ध्यान दीजिएगा। तो सेफोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सेफोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड ले लेते हैं, और आज की क्लास का लास्ट वन वर्ड आपको समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्पीयर्स, बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों, सबको मालूम भी है। वन हु बिलीव्स, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है, इन ऑफरिंग, देने में, इक्वल माने समान, अपॉर्चुनिटीज माने अवसर, टू वुमेन, स्त्रियों को, इन ऑल स्पीयर्स, सभी क्षेत्रों में। स्पीयर्स माने वैसे तो दोस्तों सर्कल गोला होता है, लेकिन यहां पर क्षेत्र से बात हो रही है, क्षेत्रों में, सभी क्षेत्र में, तो वो फेमिनिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फेमिनिस्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। और यदि आप टीजीटी, पीजीटी, फिर से बोल दिया पीजीटी यार, टीजीटी और एलटी ग्रेड की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्लास लेना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, बट ओनली व्हाट्सएप। ओके, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।